अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है यूट्यूब चैनल एनआई ऑन मार्केट और इसके साथ ही जो एक प्लेटफॉर्म है yasinanalysis.com। आप तमाम लोगों को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस यूट्यूब क्लिप पे खुश आमदीद। yasinanalysis.com, जैसे कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहता हूँ कि इस पे ना सिर्फ आपको ये यूट्यूब क्लिप मिलती है बल्कि डेली बेसिस पे जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं, जो आज के अहम मौजू होते हैं, वो उर्दू तहरीर आपको लिख के दी जाती है ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। इसके अलावा ट्रेडिंग एनालिसिस, ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता स्टॉक मार्केट या कराची स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल के हवाले से वो मुंसलिक होती हैं, वो आपके साथ शेयर की जाती हैं ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। तो मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, लोगों को अपने दोस्त अहबाब में शेयर करने की कोशिश कीजिए। वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट से थोड़ी भी इंटरेस्ट रखते हैं या उसके अंदर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म को लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज जो है दूसरा दिन है इस हफ्ते का, मंगल का दिन है, ट्यूसडे है। कल आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, इससे पहले हफ्ता और इतवार के 2 दिन छुट्टी होती है, उसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं रहा जो आपसे शेयर किया जाता। लेकिन मैं अपने डिफरेंट जो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है वो आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ और बताने की कोशिश करता रहता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है और किन बेसिस पे मार्केट में तेज़ी आ सकती है या मंदी आ सकती है, या मार्केट के कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा मलहूज़ खातिर में लाना चाहिए, जिससे आपके पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज किया जा सकता है या आप कर सकते हैं खुद। अच्छा, आज इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हम डिस्कस करते हैं उस इस हवाले से कि पिछले हफ्ते यानी जुमे को और हफ्ते को एक G20 की मीटिंग हो रही थी, ग्रुप ऑफ 20। दुनिया का कहा यह जाता है कि पूरी दुनिया के जितनी 85% जो अमाउंट है, जो असेट्स हैं, जो पैसा है, जो दौलत है, वो 85% जो दौलत है वो ये G20 ममालिक के पास है। तो ये मीटिंग हुई वेनिस, इटली में, और इसके साथ ही इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ और लोगों ने ये कहा कि जनाब ये वेल्दी पीपल का एक क्लब है और ये बैठते हैं, बातें करते हैं और कुछ करते नहीं हैं। तो बहरहाल इस हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं और बातें हो रही हैं, और जब हम भी इस हवाले से कुछ एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये अपने मकसद के लिए G20 कॉल दे देते हैं और दुनिया के बड़े बड़े जो 20 ममालिक हैं वो आपस में बैठ जाते हैं। इस हवाले से जो इम्पोर्टेंट जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स आए G20 में वो ये रहे कि पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसके अंदर फैंग ग्रुप के हवाले से जो आपसे बात होती है, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, एप्पल, अमेज़ॉन, गूगल, ये तमाम कंपनीज हैं। इसके अलावा बेशुमार कंपनीज जो उसके लगभग कहते हैं 800 से लेके 1000 कंपनीज दुनिया की बड़ी ऐसी हैं जिनके ऊपर मजीद कॉरपोरेट टैक्स यानी 15% मजीद टैक्स लगाया गया है, और कहा यह जा रहा है कि ये टैक्स लगाने से इनको $150 बिलियन की एडिशनल इनकम, एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा, जो डिफरेंट जो लोअर तबके के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है या डिफरेंट सेक्टर्स में इस्तेमाल हो सकता है। ये बातें हम पिछले 4-5 सालों से सुन रहे थे, और ये सबसे पहले आवाज़ आई थी मिस्टर वॉरेन बूफे, जो कि बर्कशायर हाथावे के ओनर हैं और दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट मैन और सबसे पहले बिलियनर थे। और इन्होंने ये कहा था कि पूरी दुनिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कम है, वो ज़्यादा होना चाहिए, और इस अमल को हम ये देख रहे हैं कि ये बातें होते होते आज 5-6 सालों में ये कानून की हैसियत इख्तियार करती हुई अब दिखाई दे रही है, क्योंकि G20 ने ये कह दिया है कि अब 15% मजीद कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, जो कि पहले 7%, 8% या 9% दिया करते थे, वो 15% कॉर्पोरेट टैक्स की अदायगी करेंगे, और ये पूरी दुनिया में जो लोअर जो छोटे ममालिक हैं उनको इससे सहूलतें दी जाएंगी। और इसके अलावा जो डिफरेंट बातें हम एक ज़माने से सुनते चले आ रहे हैं कि जनाब जो छोटे ममालिक हैं, जो गरीब मुल्क हैं, उनके ऊपर भी बड़ी कंपनीज वही टैक्स लागू करती हैं जो कि बड़े ममालिक पे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10% टैक्स फेसबुक पाकिस्तान से लेता है तो वो 10% टैक्स अमेरिका से भी लेता है, वो बरतानिया से भी लेता है, वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी लेता है, और वो अफ्रीका के गरीब ममालिक से भी 10%
टैक्स लेता है, रिसीव करता है। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। इस हवाले से भी बात बहुत अरसे से हो रही है कि डिजिटल टैक्स के हवाले से कि जनाब जो गरीब मुल्क हैं वो कम टैक्स दें, जो बड़े मुल्क हैं वो ज़्यादा टैक्स दें। तो बहरहाल इस हवाले से भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन ये खुशाइन बात है कि G20 के प्लेटफॉर्म पर ये बात सामने आ गई है और जो कानून का हिस्सा धीरे धीरे बन जाएगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो जायंट कंपनीज कहलाती हैं, जो कि टू बिग टू फेल कंपनीज कहलाती हैं, उनके ऊपर अब कॉर्पोरेट टैक्स 15% लगेगा। अच्छा, इस हवाले से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पिछले 1.5-2 सालों से हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और उन्होंने यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर ये बातें कही थी कि जनाब ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से या जो करप्शन की मनी है, जो करप्शन अमाउंट है, जो करप्शन से बनाए हुए असेट्स हैं, ये इस हवाले से जो इसका ट्रांसपोर्टेशन है, जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो हवाले हुंडी से पैसे चले जाते हैं, जिनकी कहीं कोई लिखत पढ़त नहीं होती, जो किसी बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे ट्रांसफर नहीं होते, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। मिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर यह बात उठाई थी कि जनाब जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जहाँ पर दुनिया के जो छोटे गरीब ममालिक से करप्शन का पैसा उन बड़े ममालिक में जाता है और वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का अमाउंट बनता है उन बड़े ममालिक में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बरतानिया की बात करते हैं, हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, वहाँ पर ये कहा जाता है, ये बात ज़द आम है कि जनाब इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश से जो करप्शन का पैसा है वो उन ममालिक में जाता है, इलीगली जाता है, हवाले हुंडी से जाता है, लेकिन उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती। लेकिन अगर वही पैसा पाकिस्तान में आता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बातें शुरू हो जाती हैं। वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहलाता है, वो टेरर फाइनेंसिंग के सिलसिले में आ जाता है, और जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, इंटैक्ट किया हुआ है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। हालांकि हम 27 में से 26 पॉइंट को अचीव कर चुके हैं। पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब वो बड़े ममालिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या गलत पैसे को रिसीव करते हैं तो उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सियासतदानों ने जिन्हें अरबों खरबों डॉलर वहाँ बरतानिया में या स्विट्जरलैंड में या न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या पैनामा में वो लेकर गए, तो उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया जाता। उन ममालिक ने वो पैसे रिसीव जब वो करते हैं तो उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि पनामा ने ये पैसे कैसे लिए, स्विट्जरलैंड ने ये पैसे कैसे रिसीव किए, जिस बंदे के भी वो पैसे हैं तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम को क्यों नहीं पूछा जाता स्विट्जरलैंड में या बरतानिया में या अमेरिका में। वो सिर्फ पैसे को रिसीव कर लेते हैं। तो इस हवाले से भी G20 को कोई कॉल देनी चाहिए और इस हवाले से एक मजबूत निज़ाम पैदा करना चाहिए, बनाना चाहिए, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस कॉल देनी चाहिए कि ये जो पैसा जो कि एक करप्शन के पैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर होता है, इसकी भी कोई चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान इस पॉइंट को उठा रहा है और FATF के इस शिक को भी कबूल कर रहा है कि जनाब अगर मैं 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में जमा करवाता हूं तो कल को FIA वाले या दूसरे इदारे मुझसे पूछते हैं कि यासीन साहब आपके पास ये पैसे आए तो कहां से आए, मुझे सोर्स ऑफ इनकम शो करना पड़ता है। तो व्हाई नॉट इन अदर कंट्रीज, व्हाई नॉट इन बरतानिया, व्हाई नॉट इन स्विट्जरलैंड, व्हाई नॉट इन अमेरिका। तो वहां पर भी तो ये तमाम मजबूत निजाम होने चाहिए। सिर्फ सो कॉल्ड ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई हमें पता चल गया कि यहां से पैसे आए, लेकिन उसका जिस बंदे ने पैसे जमा कराए उसका सोर्स ऑफ इनकम लाजमी तौर पर एक मजबूत निजाम के जरिए उसको लागू करना चाहिए। तो इस हवाले से ये मेरी G20 को भी कॉल है, G20 से भी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स 15% लागू करने के हवाले से ये कॉल दी और G20 की मीटिंग को बैठाया और उसके अंदर 15% कॉर्पोरेट टैक्स की बात की, तो व्हाई नॉट दीज ऑल हैपनिंग जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग या करप्शन का जो पैसा दूसरे ममालिक में जाता है, इस पर भी कोई एक मजबूत निज़ाम कायम करना चाहिए। तो बहरहाल इस पर काम होना चाहिए और आई होप कि इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से ये बात कही है तो लाजमी G7 हो, G8 हो, G20 हो, G10 हो, इन प्लेटफॉर्म पर भी इस बात को उठाना चाहिए और इस पर एक कानून साजी करनी चाहिए।
बहरहाल इसके अलावा ये जो हमारे पास रिजल्ट आया कि जनाब G20 में 15% टैक्स लागू किया जाएगा, ये एक पॉजिटिव खबर थी। और इस पॉजिटिव खबर से हमने देखा कि जब मंडे को मार्केट खुली तो थोड़ा सा स्लाइटली डाउन हुई, क्योंकि चाइना की रिपोर्ट कुछ खराब आई थी। उसके बाद हमने देखा कि कल रात को, मंडे का पहला दिन इस हफ्ते का था, कल अमेरिका की स्टॉक मार्केटों ने तारीख की नई बुलंदियों को तय कर लिया। और रोजाना के बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटें बढ़ती चली जा रही हैं और कहीं कोई नीचे आने का सवाल पैदा दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, इस हवाले से कल भी हमारे पास बहुत सारी रिपोर्टें आ रही थी और ओवरऑल जो सिनेरियो बना हुआ था पूरी मार्केट का, वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की तरफ था। वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्या था कि जनाब एक तो 15% कॉर्पोरेट टैक्स लगा दिया G20 ने, दैट्स वाज गुड, कोई नेगेटिव खबर नहीं थी। अच्छा, इसके साथ एक जो सेंटिमेंट्स हम देख रहे थे कि पूरी दुनिया में चूंकि अमर आश्ती का सिलसिला चल रहा है और दो बड़ी नाम जो कि हम जेफरी बेजोस और रिचर्ड ब्रांसन का नाम हम बहुत शुरू से जानते हैं कि रिचर्ड ब्रांसन दुनिया के रिचेस्ट मैन हैं, मिस्टर जेफरी बेजोस जो कि Amazon.com के मालिक हैं, वो भी एक बिलियनर हैं। ये दोनों दुनिया में एक नया काम कर रहे हैं। जिस तरीके से एलन मस्क ने स्पेस एक्स कंपनी बना रखी है, वो स्पेस में काम कर रहे हैं, इसी तरीके से रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक एक एयरलाइन जो कि एक स्पेस टूरिज्म के हवाले से उन्होंने सिलसिला शुरू किया है कि अगर आप भी स्पेस में ट्रैवल करना चाहते हैं या स्पेस में आपको घूमना है या सैर सपाटे करने हैं, तो पर टिकट $2.5 लाख आप जमा कराइए, उसका टिकट लीजिए और स्पेस में ट्रैवल कीजिए, वहां की इंजॉय कीजिए। इसी तरीके से ये 11 जुलाई को एक इनकी जो वर्जिन गैलेक्टिक थी वो हवा में गई और स्पेस में गई और वो वापस भी आई। इट वाज अ वेरी अच्छा गेस्चर रहा और ये पॉजिटिव रहा, मुस्बत रहा, कहीं कोई निगेटिविटी सामने नहीं आई, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ये कोशिशें की गई लेकिन उनमें कुछ निगेटिव रिजल्ट्स आए। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट था और ये एक हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लीव करके गया। अच्छा, इसी तरीके से 20 जुलाई को जेफरी बेजोस की ब्लू ओरिजिन के नाम से वो स्पेस में जा रहे हैं और ये सिलसिला अब ये एक हफ्ते में हम देखेंगे दूसरी बार ये होगा। तो ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लीव कर रहा है। ये पूरी ओवरऑल मार्केट में हमें कोई इससे निगेटिविटी का पहलू कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इनका एक मजमूई तौर पे जब हम जायजा लेते हैं, हम ये देखते हैं कि स्टॉक में तेजी आ जाती है, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक और इसके साथ साथ जो गोल्ड एंड सिल्वर की जो मार्केटें हैं उसमें भी तेजी आ जाती है। और उसकी वजह यही है कि जब स्टॉक्स में तेजी आती है तो ये प्रेशियस मेटल्स में भी तेजी गिरदानी जाती है और यही कुछ हो रहा है कि 1810 पे अभी गोल्ड की कीमतें चल रही हैं और इसमें मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसी तरीके से और जो हमारे पास जो बातें आज चल रही हैं, कल बरोज बुध वेडनेसडे को टेस्टिमनी शुरू हो रही है। मिस्टर जर्मी पाल की 2 दिन की टेस्टिमनी होगी। उसमें उनसे पूछा जाएगा कि जनाब वो जिन्होंने जो पॉलिसीज अनाउंस की हैं अमेरिका की, वो किस हद तक सही हैं या गलत हैं, उस हवाले से कुछ बातें होंगी। इसके अलावा ये महीना शुरू हो गया है जुलाई का, जिसमें आपको मालूम है कि 3rd क्वार्टर अर्निंग का सिलसिला शुरू होता है। 2 बड़ी कंपनी जो कि आज और कल इनकी यानी JP मॉर्गन चेज और गोल्डमैन सैक की अर्निंग रिपोर्ट्स आएंगी। इसका पॉजिटिव आने का इंडिकेशन है और इस पर भी स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। अच्छा, कुछ नेगेटिव खबर अगर हम देखते हैं तो ईरान के हवाले से ये बात आ रही है। सऊदी अरब ईरान के हवाले से जो न्यूक्लियर एक्टिविटी के हवाले से जो ईरान काम कर रहा है, इस पे सऊदी अरब एक अपने रिजर्वेशन रखता है और वो कहता है दिस इज़ नॉट फेयर और गुड नहीं है। तो इस हवाले से भी देखना पड़ेगा कि ईरान और सऊदी अरब में जो एक चपलिश वाली सिचुएशन रहती है, इसके क्या इफेक्ट आएंगे। अच्छा, इसके अलावा आज अर्ली मॉर्निंग सुबह चाइना की बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट आई। ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के जो नंबर्स आए वो बड़े ज़बरदस्त आए हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक मार्केटों में मज़ीद तेज़ी आ सकती है। तो चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड है और उसकी रिपोर्ट का अच्छा आना, जो कि फोरकास्ट ही की जा रही थी कि खराब आएगा, लेकिन मार्केट में रिपोर्ट अच्छी आई। अच्छा, इसी तरीके से आज जर्मनी की कुछ रिपोर्टें आ रही हैं CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, और इसी तरीके से अमेरिका की भी जो रिपोर्ट है कोर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इससे हम ये चेक करते हैं कि क्या अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमारे पास जर्मनी की और अमेरिका की जो रिपोर्टें हैं, जो फोरकास्ट हैं, उसके डाउन आने की फोरकास्ट की जा रही है। यानी अगर 2.3 था तो 2.1% या 2% आने की फोरकास्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, जो कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि अमेरिका
अभी फ़िलहाल अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ कोई इरादा नहीं रखता, जो कि ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा और अमेरिका की स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ मजीद चली जाएंगी। और जब सीपीआई के रिजल्ट्स ख़राब आता है, नीचे की तरफ आता है, तो डॉलर भी डाउन होता है, सोने चांदी में और करेंसियों में तेज़ी आ जाती है। तो बहरहाल इसको हम शाम में देखेंगे। इसके साथ ही आज हमारे पास लेट नाइट एपीआई की ऑयल की रिपोर्ट आएगी, वो इन्वेंट्री कमर्शियल इन्वेंट्री रिपोर्ट्स होती हैं, उसको भी हम चेक में रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ साउथ अफ्रीका की रिपोर्ट्स हैं गोल्ड प्रोडक्शन और माइनिंग प्रोडक्शन के हवाले से, इसको भी आप देखिएगा कि क्या सिलसिला रहता है। और आज सुबह कुछ इंग्लैंड की भी रिपोर्ट आई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको भी चेक में रखें। बरतानिया की भी काफ़ी रिपोर्ट्स हमारे पास बेहतर ही दिखाई दे रही हैं, जिस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि स्टर्लिंग की कीमतें जो कि अभी 3850 3860 चल रही हैं, इसके 100 पॉइंट के स्टॉप्स प्लेस करके आप इसको बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, मार्केट में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा कराची स्टॉक में कोई ख़ास पोटेंशियल फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, मार्केट ओवरऑल तेज़ी में है, लेकिन कोई ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटीज़ दिखाई नहीं दे रही हैं। और उसकी वजह ये कह सकते हैं कि अब हमारे यहाँ ईद उल अज़हा का दिन करीब आ रहा है, लोग कुर्बानी सुन्नत इब्राहीम के हवाले से मसरूफ़ अमल हैं। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि लोकल स्टॉक्स में थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, लोग बकरा मंडी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके साथ कुछ ख़बरें हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से थी। पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है, बड़ी तेज़ी से इसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है। तकरीबन 82,000 रुपीज़ की ये बाइक है और ये बड़ा अच्छा गेस्चर है, बड़ा अच्छा अमल है, जिससे हम ये देख रहे हैं कि जो पेट्रोल और डीज़ल और दूसरी चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो कम से कम किया जा रहा है। जिस तरीके से सोलर है या हाइब्रिड कार्स आ रही हैं या इलेक्ट्रिक या बैटरी कार्स या मोटरसाइकिलें आ रही हैं, ये हमारी माहौलियाती आलूदगी के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि ई बाइक की डिमांड में ख़ासा इजाफा हो रहा है। तो बहरहाल ये कुछ बातें और कुछ रिपोर्ट्स थी जो कि आपके साथ शेयर की गई हैं। होपफुली ये आपको कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होता होगा, आपकी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में सहूलत आपको हासिल होती होगी। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।